नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के द्वारा संचालित किए गए करुणा टॉक्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, आप सब जानते हैं कि हम जो लोग गौवंश की सेवा करते हैं, नंदी गौ माता की सेवा करते हैं और जो दूसरी सेवा की प्रवृत्ति करते हैं, वैसे लोगों को हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने विचार दर्शक मित्रों तक रजू करें। तो वैसे ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर से जैस्मिन मलिक जी। तो जैस्मिन मलिक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ करुणा टॉक्स के प्रोग्राम में। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैस्मिन मलिक एक प्राइवेट जॉब करती है, लेकिन पिछले 3.5 साल से वो गौवंश की सेवा करती है, नंदी बीमार गायों की सेवा करती है। तो जैस्मिन जी, मैं सबसे पहले आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको ये सेवा करने का विचार कब से आपके मन में आया? सर, ये बात अब से 3.5 साल पहले की है, जब लॉकडाउन चल रहा था। एक बहुत ही नन्हा सा बछड़ा, एकदम डॉगी जितने साइज का बछड़ा हमारी नाले में गिरा हुआ था। उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। उसको मेरे पापा ने सेव किया। उसको हमने घर पे रख के उसका पालन पोषण शुरू किया। तो इस तरीके से मेरा इस तरफ लगाव हुआ। उसके बाद मैं जहाँ पे भी निकलती थी सड़क पे, तो मैं नोट करती थी कि मुझे कौन गोवंश किस स्थिति में मिल रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि लोग गौमाता जब दूध नहीं देती, उसके बाद उसे सड़क पे छोड़ देते हैं। बहुत छोटे छोटे बछड़ों को सड़क पे छोड़ देते हैं, जिनको कुत्ते ही शिकार बना लेते हैं। वे बेचारे गटर में गिर जाते हैं या फिर फाइनल डेस्टिनेशन उनकी बूचड़ खाना बन जाती है। तो मेरा इस तरफ लगाव और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो मैं 15-20 बछड़े रोज जिमाती थी, अपने ऑफिस जाने से पहले, अपने ऑफिस से आने के बाद। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके गोवंश की इलीगल सप्लाई होगी रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि मैं एक सेफ छत का इंतजाम करूं इन बच्चों के ऊपर, क्योंकि बिना सेफ छत के ये नहीं बच पा रहे थे। तो मैंने अब से 2.5 साल पहले 2 जगह किराए पे ली, 10,000 रुपीज पर मंथ पर। और मैं सड़क से उन बेसारा नंदी को और गोमाता को, चोटिल और बीमार गोमाता को, मैं सड़क से वहां गौशाला में लेकर आकर उनका पालन पोषण करने लगी। उसके बाद आपके देखिए, मेरे पास जो भी गोमाता है उनके नीचे एक धार भी दूध नहीं है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क। और आपको जी। पता है नंदी तो दूध नहीं देते। तो मेरे पास जो गौमाता है उनके नीचे एक धार भी दूध नहीं है। और सारे के सारे बीमार चोटिल गौमाता है, किसी बेचारे की आंतें बाहर आ रही है, किसी की आंखें बाहर आ रही है, किसी के साथ कैसी ट्रेजेडी है। और जो छोटे नंदी है, उन बेचारों को दूध नहीं मिला होता तो वो वैसे ही उनके बोन्स मजबूत नहीं होते। इस तरीके की स्थिति है मेरे पास। जो गोवंश है मेरे पास वर्तमान में 55 बेसारा गोवंश है, जिनकी अगर वो बीमार हो जाता है उनका इलाज भी मैं ही करवाती हूँ। अगर दुर्भाग्यवश वे एक्सपायर हो जाता है, उनका अंतिम संस्कार भी मैं खुद ही करती हूँ। मेरे पास 1 रुपए की भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं है। जो भी हेल्प है मेरे पास थोड़ी थोड़ी पर्सनल लेवल पे हेल्प है। जी। हाँ जसमीन जी। जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जब से आपने ये सेवा शुरू की, तब से आपके पास जितनी भी गौवंश आए, तो उससे आप जो स्वावलंबन हम कहते हैं, जो काउ प्रोडक्ट्स है, तो उस विचार पे आपने कार्यशील किया है कि नहीं किया है, कि सिर्फ आप गौवंश को अभी पालते हैं? मैंने सर, मुझे अभी समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। अ, जो उनके गाय के जो गोबर होते हैं और जो गौमूत्र होता है, उससे कई सारी हाँ, प्रोडक्ट बनती है, जो आपको अच्छा पता अच्छा। होगा। तो आपने अच्छा, उस हाँ विचार जी। में भी किया है कि आपने सिर्फ गौवंश को पालने का ये किया है? सर एक्चुअली उस सब के लिए ना टाइम बहुत लगता है, लेकिन मेरी खुद की एक प्राइवेट जॉब है, तो मेरा पूरा रूटीन ही इसी सब में रहता है कि जॉब से पहले गौशाला का काम करना, फिर जॉब पे चले जाना, फिर आके फिर गौशाला का काम करना जॉब पे से। तो मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है और इस सब के लिए स्पेस भी चाहिए होता है। तो फिलहाल तो मेरे पास स्पेस भी नहीं है। मेरे पापा ने जो मेरी मैरिज के लिए फंड कलेक्ट किया हुआ था, उससे उन्होंने मुझे एक 200 गज का प्लॉट खरीदवाया है। तो वहां पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो फिलहाल जो गोवंश किराए की जगह पे मैंने रखे हुए हैं, तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके और जगह परचेज की जाएगी, आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से। उसके बाद जी। उस तरीके का काम हम कर सकते हैं कि गोबर से कोई प्रोडक्ट बना पाए। अभी तो जी। फिलहाल जगह की ही शॉर्टेज है कि मैं इन्हें रखूं ही कहाँ पे। जी। तो पहले इनके रहने की जगह अरेंज हो जाए, उसके बाद वो काम कर सकती हूँ मैं। जी। और अभी आपके पास जितनी भी गौवंश है, उसमें से आप के पास कितनी गौवंश ऐसी है जो जो पथाई पे है, मतलब जो खड़ी भी नहीं हो सकती अपनी जगह पे, वैसी गौवंश आपके पास कितनी है?
वैसे मेरे पास 3 से 4 हैं, बाकी मैं ध्यान इनका काफ़ी रखती हूँ कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बेचारे सर्वाइव कर पाएँ। 3 से 4 गोवंश ऐसे हैं जिनको उठने में दिक्कत बनी ही बनी रहती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो 2-3 महीने में ही अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है और उस 2-3 महीने के अंदर भी उसे बिल्कुल एक धार भी दूध नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी माँ उसके बिना दूध नहीं देगी। तो आप खुद ये सोचिए कि हम इंसान हैं, हमें खुद अगर अपनी माँ का दूध ना मिले तो क्या हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे? वही सेम सिचुएशन उस छोटे बच्चे की होती है। तो छोटा बच्चा बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है और मैंने इनमें डिप्रेशन तक भी देखे हैं छोटे बच्चों में कि ये बेचारे अपने माँ से अलग होने के बाद ना खुद ही इनकी जीने की इच्छा नहीं रहती। हाँ जी। हाँ जी। अभी जितने भी गोवंश है आपके पास उसमें से आपको किस प्रकार की गोवंश में बीमारियां दिखती है, तो आप डॉक्टर के पास किस तरह की बीमारी लेके जाते हैं, तो आपको डॉक्टर का प्रतिभाव भी कैसा मिलता है? सर गोवंश में ना मेनली जो गौ माता है, मैंने आपको छोटे बच्चों का तो बता दिया कि उन्हें दूध ही हम्म। नहीं मिले होते तो वो बेचारे एकदम से कुछ भी उनको बीमारी लगी तो वो बैठ जाते हैं और उसके बाद भी उनकी इच्छा है जीने की, अगर वो जीना चाहते हैं तो ही बच पाते हैं, नहीं तो फिर उन्हें कोई सर्वाइव नहीं करवा सकता। उसके अलावा जो गौ माता है, गौ माता का हाल इतना बुरा कर रखा है यहाँ पे कि आप ये देखिए कि इनको इंजेक्शन मार मार के इनके दूध निकाले जाते हैं, नॉर्मल दूध तो वो नहीं होता, वो वो बहुत ही इलीगल तरीके से इनका दूध निकाला जाता है इन बाय बाय वे ऑफ इंजेक्शन। तो वो इनकी है ना हड्डियों को गला देता है, इनकी चारों पैर खत्म कर देता है, सारा कैल्शियम निकल के वो इनके थनों में आ जाता है जब इनका दूध निकाला जाता है। तो बिल्कुल खत्म करके बिल्कुल बूढ़ी करके सड़क पे गाय छोड़ी जाती है। तो अगर किसी गौ माता को मैं आज सड़क पे से लेकर आई हूँ तो मुझे खुद ये नहीं पता वो बेचारी 1 महीना जी पाएगी, 1 साल जी पाएगी या कैसे जी पाएगी, वो बिल्कुल राम भरोसे है। जब तक बेचारी चल रही उठ रही बैठ रही तो ठीक है, नहीं तो वो बेचारी बैठ जाती है जब उसके बस की होता है कि अब वो नहीं उठ सकती, अब उसके शरीर में और जान नहीं रही, तो वो बेचारी उठना ही बंद कर देती है। फिर उसके बाद फिर मैं बाहर से जने लेकर आती हूँ बुला के, मैंने कहा भैया ये गाय बेचारी उठ नहीं पा रही, एक बार आप सब लग के इसे उठवा दे कि जिससे कि थोड़ा थोड़ा हम लगाएं सपोर्ट, थोड़ा ये लगाए तो ये थोड़ा सरवाइव कर पाए और थोड़ा 1-2 महीना। तो लेकिन उस स्टेज के बाद भी वो गाय सरवाइव नहीं कर पाती, उसके बाद वो बेचारी जब उसका उठना बंद हो जाता है तो वो सिर्फ 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक वो बेचारी और आगे जी सकती है और उसमें भी हम उसकी करवट पलटवाते हैं हर 12वें जी। घंटे में। तो जी। बड़ी कंडीशन खराब है इनको माता की जब ये बेचारी सड़क पे छोड़ी जी। जाती हैं। अभी आपके पास सिर्फ गोवंश है या फिर जो बैल है वो भी आप रखते हैं? क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेतर में बैल को चराने ले जाते हैं, लेकिन जब उनकी एक उम्र हो जाती है तो वो बैलों को भी ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो भी कसाईयों के पास कत्ल खाने जाते हैं। तो आप हाँ उन जी, बैलों को भी सहारा देते हैं या फिर सिर्फ गोवंश को? मैं मेरे पास गौ माता भी है और नंदी भी है, मैं दोनों की प्रोटेक्शन करती हूँ। जी। हाँ जी। मैडम अभी आपसे मैं एक दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या एक प्राइवेट कंपनी में जॉब रहती है या फिर कोई और दिनचर्या रहती है, तो उनको भी समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे आपकी दिनचर्या दिनचर्या जानना चाहूंगा कि आप कैसे इन गौमाताओं की भी सेवा करती है, प्लस में आपका जॉब करती है और फिर वापस आके आप गौमाता की सेवा करती है। तो आपकी दिनचर्या बताइए ताकि दूसरे लोगों को आइडिया आ सके कि हाँ, हम भी ऐसे टाइम निकाल कर गौमाता की सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, सर मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद फिर उठते ही अपना फ्रेश वगैरह होके फिर एकदम से गौशाला चली जाती हूँ, तो मुझे सुबह में 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं गौशाला का काम कंप्लीट करने में। फिर मैं उसके बाद ऑफिस चली जाती हूँ, ऑफिस से आते ही जो मुझे 1-2 नंदी मिलता है ऑफिस के रास्ते में, जब मैं ऑफिस घर से ऑफिस जा रही होती हूँ या ऑफिस से जब घर आ रही होती हूँ तो सबसे पहले मैं उसे जिमाने के लिए निकल जाती हूँ। उसके बाद वहां से आने के बाद अपना डिनर करके फिर अपनी दोनों गौशाला के लिए निकल जाती हूँ। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ पूरा अपना रूटीन इसी सेवा में डेडिकेटेड कर रखा है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाती, मैं किसी अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाती, मैं कहीं पार्टी के लिए नहीं जा सकती, मैं किसी शादी में भी नहीं जा सकती। तो मैंने तो अपना पूरा ही टाइम इसी को ही दे रखा है, तो ही मैं सेवा चला पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गोवंश बीमार भी रहते हैं और बीच बीच में जिनकी भी डेथ होती रहती है उनका भी अंतिम संस्कार करवाना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरा काम है। और मैं अपनी गौशाला का काम खत्म करके रात में 2-3 बजे तक घर आती हूँ। तो रात में आने का हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाते हैं, सुबह के 4 भी बज जाते हैं। लेकिन सुबह उठने का टाइम फिक्स है क्योंकि तुम्हें फिर उठ के फिर गोवंश का काम करना है, उसके बाद फिर ऑफिस जाना है, फिर आके फिर काम करना है। और इतनी सब मेहनत करने का फल
वो आप इन गोवंश को देखकर देख सकते हो कि मैं इन बेचारे किसी भी बेजुबान बच्चों की गर्दन पे मैं छुरी नहीं लटकने दे रही। चलो ठीक है, मैं धरती के सारे बेजुबान जीव नहीं बचा सकती, लेकिन इन 55 बेसहारा गोमाता और नंदी को तो मैं किसी भी हाल में कटने नहीं दूंगी। तो सिर्फ एक जुनून है मुझे कि मैं इनकी गर्दन पे छुरी लटकते हुए नहीं देख सकती, फिर मैं अपनी भी परवाह नहीं करती कि मुझे इन सबकी जान बचाने के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो भी वो भी थोड़ी है अगर मैं इनकी जान बचा पाई तो। जी जी। मैडम अभी आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि जो आपका घर है उससे गौशाला आपकी कितनी दूर है? हाँ जी, गौशाला मेरी 5-10 मिनट की डिस्टेंस पे है, बाय जी फुट। हाँ जी, जी थोड़ा थोड़ा ही पास है। हाँ जी। जी। और अभी आप जो भी बोले कि गौ माता जब भी बीमार होती है तो उसके लिए आपने डॉक्टर की कौन सी व्यवस्था की है वो जरा मुझे बताइए प्लीज। हाँ जी, सर मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं है, ना मतलब पैसे से, ना सामान से, ना डॉक्टर से, ना मेडिसिन से। तो जो डॉक्टर जिन डॉक्टर को मैं बुलाती हूँ वो एक प्राइवेट डॉक्टर है, वो अपनी फीस ले लेते हैं, उनका मेडिसिन वगैरह का खर्चा है। इस तरीके से वो जो डॉक्टर की अरेंजमेंट है वो मेरे पर्सनल लेवल पर है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको कॉल करके बुला लेते हैं तो वो आ जाते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप लोगों से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि गोवंश को बचाइए, उसके लिए आप लोगों से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जैसे मैं अकेली एक लड़की हूँ तो मेरी अपनी फिजिकल फाइनेंशियल कैपेसिटी से मैं जितना कर सकती थी मैं उससे कहीं ज्यादा कर रही हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से, जो भी जनता मुझे देख रही है, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप भी अगर आप मेरी गौशाला में हेल्प देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज अपने घर के आसपास या जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके आसपास आप देखिए कि कौन गोवंश या कौन और बेसहारा बेजुबान जीव आपको किस कंडीशन में दिख रहा है, आप उसकी हेल्प कीजिए। अगर आपके पास उसे घास डालने का टाइम नहीं है, या आप सोचो कि जहाँ पे भी ये हमें मिलते हैं टकराते हैं वहां आसपास घास अवेलेबल नहीं हो सकती, तो आप अपने साथ में 5-6 रोटी कैरी करके लेकर जाइए, जिससे कि उस बेचारे बच्चे को थोड़ा सा तो कूड़ा वो बेचारा बच्चा ना खाए, उसे कुछ तो डाइट मिल जाए। उसके अलावा सर मेरी अभी गौशाला का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप में से हेलो। शायद मैडम को कोई कॉल आया होगा या फिर उनका नेटवर्क लॉस्ट हो गया होगा, तो मैं सामान से हेल्प कर सकते हैं, आप सीमेंट के कट्टे से हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी। आप वहाँ पे मैडम जो आपकी हमारा आवाज कंस्ट्रक्शन शायद वर्क चल आपका रहा है। माइक म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जो मेरा वहाँ पे गौशाला का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप मेरी उसमें किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप उस सामान से हेल्प कर सकते हैं, जैसे वहां पर हमें सीमेंट के कट्टे चाहिए या रेत चाहिए या रोड़ी चाहिए या ईंट चाहिए, आप किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए मैं एक घर बनवाना चाहती हूँ, मेरी गौशाला का नाम है शिवजी के नंदियों का घर। आप प्लीज इन बेसहारा बेजबान जीव के लिए एक घर बनवाने में मेरी में हेल्प कीजिए। जी, मैडम अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिसमें आपने ये गौ माता की जितनी भी सेवा की है वो आपने हाँ उस जी, पर अपलोड की हो, ताकि दर्शक मित्रों वो भी देख सके, और किसी आपका कांटेक्ट करने का जो नंबर हो वो भी आप एक बार बता दीजिए। वैसे हमने डिस्प्ले में हाँ आप मैडम का कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, तो उससे भी दर्शक मित्रों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया पेज है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है जैस्मिन मलिक 19942021। उसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जैस्मिन मलिक की गौशाला के नाम से। उससे भी सब्सक्राइब कर सकते प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, जी, दर्शक मित्रों जैसा कि मैडम ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की प्रोफाइल है जिसमें उन्होंने जितनी भी गोवंश की सेवा की है वो सब आप उसमें देख सकते हैं। और मैं हमारी टेक्निकल टीम से विनती करूंगा कि ये दोनों सोशल मीडिया की प्रोफाइल उनके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिए, ताकि दर्शक मित्र वहां पे जाके भी उनके सेवा की जो भी उन्होंने सेवा की है वो दर्शक मित्र वहां पे देख सके। दर्शक मित्रों मैं आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी मैडम की सेवा कर सके उसमें सहभागी बनिए। और सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे मैडम ने अपनी प्राइवेट जॉब चालू रख के इन गौ माता की सेवा की है,
तो वैसे हम भी इन गौ माता की सेवा अपने आसपास के इलाके में कर सकते हैं और इसी तरह हम ऐसे ही दूसरे जीवदया प्रेमी से आपसे मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।